भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोका 20 to 29। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक 20 में भगवान बता रहे हैं कि एक स्वरूप सिद्ध सेल्फ रियलाइज व्यक्ति कैसा होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक भौतिक शरीर है। वो जानता है कि मेरा ये भौतिक मटीरियल शरीर टेम्पररी है। यह शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, पर आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। इस संसार में ज़्यादातर लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए वे शरीर के सुख और दुख में सुखी और दुखी होते हैं। भगवद गीता का ज्ञान हमको आत्मा के स्तर लेवल पर लेके आता है। अगर हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर दें तो हमें असीम सुख मिलेगा। वी विल गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। इस संसार में काम सुख सेक्स डिजायर को टॉप माना जाता है। सारा संसार उसी के वशीभूत है, पर भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो इस काम सुख से हजारों लाखों गुना ज्यादा है। शास्त्रों में काम मना नहीं है, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग मना है। ग्रस्त जीवन तो एक आश्रम माना जाता है। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौखम ही अनंतम। मेरे प्यारे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। इसकी उपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तब करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। हमको ये दुर्लभ मानव जीवन बहुत जन्मों के बाद मिला है और ये मानव जीवन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इस मानव योनि में हम आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज समझ सकते हैं। हमें ये मानव शरीर गधों जैसे काम करने के लिए नहीं मिला है, न ही सूकरों जैसा भोग करने के लिए मिला है। हम इस शरीर से दिव्य ज्ञान समझ सकते हैं और इस दुख से भरे संसार से निकलकर भगवान के आनंद धाम तक पहुंच सकते हैं। श्लोक 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस संसार में सब शांति प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का फॉर्मूला दे रहे हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मतलब हमको प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। जब सब कुछ उनका है, उनका दिया हुआ है, तो उनकी सेवा में लगाने में हर्जी क्या है। प्रकृति भी भगवान के नियंत्रण में काम कर रही है। कृष्ण को भूलना ही हमारे कष्टों का कारण है। जब हम समझ जाएंगे कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि सब कृष्ण की है और वे हमारे असली दोस्त, असली शुभ चिंतक, रियल वेलविशर हैं, तो हमें शांति प्राप्त होगी। तब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे और जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तब हमें वह दिव्य आनंद मिलेगा जिसकी तलाश हम जन्मों से कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की भगवद गीता बांटते हैं, सबको प्रसाद देते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। भगवान भी इस सेवा से खुश होते हैं
क्योंकि इससे सारे जीवों का कल्याण होता है। मछली केवल दृष्टि से अपनी संतानों को बड़ा करती है, कछुआ चिंतन से अपनी संतानों को पालता है, पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।